हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप जैसा जानते हैं कि अभी हमारा CSS में CSS की प्रॉपर्टीज़ चल रही है स्टाइल्स में, और उसी का आज हमारा डे 6 है। इससे पहले हमने CSS प्रॉपर्टीज़ के काफ़ी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर ली है। तो आज जो हमारा 6 नंबर का प्रॉपर्टीज़ है वो है हमारा CSS लिस्ट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है HTML प्रोग्राम में हमने लिस्ट बनाना सीख ही लिया है, UL ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो आज उसी लिस्ट के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास CSS में है, जिसके बारे में जानते हैं। देखिए, सेट डिफरेंट लिस्ट आइटम मार्कर्स फॉर ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप डिफरेंट टाइप के मार्कर CSS प्रॉपर्टीज़ के थ्रू लगा सकते हैं। सेट एन इमेज एज द लिस्ट आइटम मार्कर, आप इमेज भी लिस्ट आइटम मार्कर की तरह लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं आपके लिस्ट के आइटम्स के लिए। यानी CSS लिस्ट प्रॉपर्टीज़ में आप क्या कर सकते हैं, आपकी ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट के लिए जो बुलेट्स लगाते हैं, आप नंबर्स लगाते हैं, उनको किस तरह से आप लगा सकते हैं CSS लिस्ट प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, वो आज हम हमारी इस क्लास में सीखेंगे। तो बात चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सिंटैक्स और इसके टाइप्स के बारे में। तो देखिए, CSS लिस्ट प्रॉपर्टीज़ या स्टाइल्स होती है वो हमें यहाँ पे 4 पार्ट्स में दिख रही है। एक तो लिस्ट स्टाइल, एक लिस्ट स्टाइल इमेज, यानी आप इमेज लगाना चाहते हैं आपकी लिस्ट के बुलेट्स वाले फॉर्म में। आप कोई पोजीशन सेट करना चाहते हैं आपकी लिस्ट की, या फिर आप उसे कोई और टाइप देना चाहते हैं, सर्किल, स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इन 4 तरीक़ों से अपनी लिस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, लिस्ट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन सभी के एग्जांपल्स दिख रहे हैं आपको, जैसे या तो OL होगा आपके पास ऑर्डर लिस्ट, या फिर अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे आपको इन सभी के सिंटैक्स भी दिख रहे हैं, चाहे ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट के लिए करना हो, आप कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, फिर जो भी आपके स्टाइल है वो फॉर्मेट लिखना है, और जो भी उनका आप एट्रीब्यूट देना चाहते हैं, उनको वैल्यूज़ देना चाहते हैं, वो वैल्यूज़ आप क्या कर देंगे, यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले एग्जाम्पल की। देखिए, फर्स्ट हमने क्या बनाया है, यहाँ पे एक सिंपल हमारा HTML का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हमने देखिए आपको दिख रहा है बॉडी टैग में हमने हेडिंग 1 दी है और 2 पैराग्राफ दिए। पैराग्राफ 1 लिस्ट इनपुट डिवाइस, और पैराग्राफ 2 में हमने दिया आउटपुट डिवाइस, और यहाँ पे UL लगा के हमने और OL लगा के हमारी लिस्ट हमने बना ली। अब क्या करते हैं, हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम जब हमारे ब्राउज़र विंडो पर इसको देखेंगे तो हमें इस तरह से हमारा आउटपुट शो हो जाएगा, द लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज़, और इस पे इनपुट डिवाइसेस के नेम शो हो रहे हैं आपको, और आउटपुट डिवाइसेस के नंबर शो हो रहे हैं। आप देख रहे हैं इनपुट डिवाइसेस पे बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल्स आया है, क्योंकि आप जानते हैं अनऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट सर्किल ही आता है, और ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट आपके नंबर सीरीज़ यहाँ पे प्रिंट करवाई जा रही है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो CSS की लिस्ट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ है उसके थ्रू किस तरह आप अपनी लिस्ट के आगे फॉर्मेटिंग या जो भी अप्लाई करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब देखिए, उसी लिस्ट में हमने क्या करा है, यहाँ पे एग्जाम्पल में हेडिंग 1 में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी जो अनऑर्डर लिस्ट है उसमें क्या दे दिया हमने, क्लास A डिफाइन कर दी है। और पैराग्राफ 2 में जो आपकी ऑर्डर लिस्ट है उसमें हमने क्या डिफाइन कर दिया है, क्लास B। केवल क्लासेस डिफाइन करिए, और ऊपर स्टाइल में देखिए हमने क्या लगाया, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के लिए सर्किल दिया है, A के लिए, और B के लिए हमने अपर अल्फा। अब देखिए, हमने जब सेव करके हमारे ब्राउज़र विंडो पर रन करा तो देखिए इनपुट डिवाइसेस के आगे आपको सर्किल शो हो गए, जैसा कि हमने हमारे प्रोग्राम में सेट करा था, और आउटपुट डिवाइसेस में हमने अल्फ़ा A अपर अल्फ़ा लिखा था, यानी कि कैपिटल लेटर में आ जाए आपके अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अगर आप वहाँ पे लोअर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका स्मॉल लेटर्स में आपकी जो सीरीज़ है वो प्रिंट होके आ जाती है। अब जैसे आपने सर्किल लगाया वैसे आप स्क्वायर या जो भी फॉर्मेट में आप चाहते हैं वो सिंबल्स वहाँ पे लिख सकते थे। अब बात करते हैं इसके सेकंड एग्जांपल की। ठीक है, देखिए हमने नीचे प्रोग्राम हमारा वही सेम है, ऊपर देखिए स्टाइल में हमने UL लगाया है, ओनली अनऑर्डर लिस्ट के बारे में लगाया, और लिस्ट में क्या लगा दिया हमने, लिस्ट स्टाइल लगाई है, केवल लिस्ट स्टाइल का यूज़ करा है इसमें, और स्क्वायर इनसाइड URL। ठीक है, स्क्वायर फॉर्मेट में रहे और उसके अंदर कौन सा URL रहे, ये जो JPG में आपने इमेज सेट करी है वो आपको स्क्वायर फॉर्मेट में शो हो जाए। अब सेव करके हम ब्राउज़र विंडो पर रन करेंगे तो देखिए आपने क्या लगा दिया, जो भी आपकी लिस्ट थी उसके आगे यहाँ पे इमेजेस शो हो गई। ये तो इमेज की साइज़ थोड़ी क्या थी, ज़्यादा थी, बट अगर आपकी कोई स्मॉल साइज़ होती, कोई और सिंबल का आप यूज़ करना चाहते थे अपने लिस्ट के आगे, तो उन इमेजेस को भी क्या कर सकते थे, आप अपने लिस्ट के आगे
सेट कर सकते हो। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप अपनी लिस्ट में पॉइंट्स के आगे इमेजेस का यूज़ भी कर सकते हो। ये हमने किसके थ्रू लगाया, लिस्ट स्टाइल के थ्रू। नेक्स्ट हम प्रोग्राम पे बात करते हैं। जैसे अभी तो हमने केवल फर्स्ट पे लगाया था, अनऑर्डर लिस्ट पे। अब देखिए यहाँ पे हमने स्टाइल्स में ऑर्डर लिस्ट डॉट बी, यानी उसकी क्लास जो है बी, उसके लिए हमने क्या लगाया, इमेज लगाई है स्टाइल, और यूआरएल क्या लगा दिया, डेजर्ट डॉट जेपीजी। और ऊपर वाले में भी अब क्या लगा रहे हैं, हम इमेज लगा रहे हैं हमारे यूआरएल। आप जानते हैं यूआरएल यानी आपका जो भी लिस्ट का नेम है, और वो हमने ब्रैकेट्स में डबल इन्वर्टेड कोट्स में यहाँ पे लिख दिया है। कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे, सेव करके हम जब आउटपुट देखेंगे तो देखिए आपको किस तरह से आपका आउटपुट दिख रहा है। आपकी लिस्ट के आगे क्या आ गई, इमेजेस आ गई। ये इमेज इतनी साइज़ की इसलिए आ रही है क्योंकि अभी जो मेरे पास प्रोग्राम में इमेज थी मेरे फोल्डर में, उनकी साइज़ थोड़ी इस तरह से। आप कोई और सिंबल हो, किसी और इमेज का पाथ भी क्या कर सकते हैं, अपने जो आप लिस्ट बना रहे हैं उनके नेम के आगे इस तरह से शो करवा सकते हैं। ये तो जो भी था बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ थी उसके अकॉर्डिंग दिखा रही है, और इतनी साइज़ इसलिए करी गई है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ऊपर वाली आपकी लिस्ट में भी दिख गई आपको कि हमने जो फर्स्ट लिस्ट के लिए इमेज लगाई थी वो सेट होगी। आउटपुट डिवाइसेस के लिए जो हमने लिस्ट बनाई थी उसकी इमेजेस भी देखो आपको यहाँ पे शो हो रही है। यानी कि आप इमेज लिस्ट स्टाइल इमेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, आपके जो भी लिस्ट के टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनके आगे आप इमेज सेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने क्या सीखा है, सीएसएस प्रॉपर्टीज़ में लिस्ट में इमेज ऐड करना सीख लिया। अब देखें एक और इसका लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी जो कि हमने स्टार्टिंग में लिस्ट की प्रॉपर्टीज में देखी थी। तो अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे लिस्ट स्टाइल पोजीशन सेट कर रहे हैं। ठीक है, यूएल ए क्लास के लिए हमने अनऑर्डर लिस्ट ए क्लास के लिए हमने क्या दिया है, इनसाइड दिया है, पोजीशन कर रहे हैं। और ऑर्डर लिस्ट बी क्लास के लिए हमने क्या दिया है, ऊपर पोजीशन सेट करिए आउटलाइन, यानी आप इनसाइड में लेना चाहते हैं अपनी लिस्ट को और आउटसाइड में लेना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पोजीशन सेट करिए। सेव करके ब्राउज़र विंडो पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वही हमारा आउटपुट है। लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस देखिए इनसाइड में शो रही है, थोड़ी बैक में चली गई है आपके पॉइंट्स के सब पॉइंट्स में, और जो आउटपुट है डिवाइसेस वाले लिस्ट है वो थोड़ी आपके आउटसाइड में आपको शो हो रही है। यानी क्या कर सकते हैं आप इसके थ्रू, स्टाइल के थ्रू आपकी जो भी लिस्ट है उनकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, इनसाइड रखना चाहते हैं तो आप इनसाइड रखिए, आउटसाइड रखना चाहते हैं तो आप आउटसाइड रख सकते हैं। आई होप आपको CSS लिस्ट स्टाइल की सभी टाइप्स के बारे में पता चल गया है और आराम से आपने सीख लिया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।